8 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी नवीन प्रशासनिक भवन का लोकार्पण करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कृषि सहित हर क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने समृद्ध किसान समृद्ध मध्य प्रदेश की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए कृषि को लाभकारी और सम्मानजनक व्यवसाय बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने 23 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया, जिसमें 13 करोड़ रुपए का नवीन प्रशासनिक भवन, बुहानी गन्ना अनुसंधान केंद्र, वारा सिवनी कौशल विकास केंद्र, जैव उर्वरक उत्पादन केंद्र तथा रीवा शहडोल के ज्ञान प्रसार केंद्र शामिल हैं। उन्होंने 10 कृषि स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए से अधिक के स्वीकृति आदेश वितरित किए तथा विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक तकनीक को उन्नत बीज, प्राकृतिक खेती, पशुपालन और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देकर किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है। प्रदेश में गेहूं उपार्जन 2625 रुपए प्रति क्विंटल से शुरू होकर 2700 रुपए तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सरसों पर भी भावांतर योजना लागू की जाएगी। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, राज्यसभा सदस्य सुमित्रा वाल्मीकि, सांसद आशीष दुबे, महापौर जगत बहादुर सिंह, अन्नू विधायक अजय विश्रोई, सुशील तिवारी, अभिलाष पांडे सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं कृषि वैज्ञानिक उपस्थित रहे। मां नर्मदा की नगरी और अद्भुत नगरी, जिसकी हर युग में हर काल में मां नर्मदा के साथ एक विशेष साख लगी हुई, ऐसी जावालीपुरम की इस नगरी में दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत हमने पूरे वर्ष के विविध प्रकार के अलग अलग आयोजन करने का निर्णय लिया है और इसीलिए अलग अलग विभागों को सम्मिलित रूप से मिलाते हुए सबकी कॉमन एक्टिविटी को एक मंच देते हुए पूरे वर्ष विविधता के साथ भी लेकिन अनेकता में एकता, आज की इस अनूठे कार्यक्रम के साथ इस पूरे आयोजन में जहां से हमारा प्रवेश हुआ, अगर वहां से स्टार्ट करूं तो एक एक करके सारे विभाग के अंदर किसी भी कृषि विश्वविद्यालय के अंदर जो कल्पना हो सकती वो सब कुछ दिखी। मैं सच में आपको बधाई देना चाह रहा हूं, आपका अभिनंदन करना चाह रहा हूं। हमारे यहाँ तो ये कृषि का और कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय के लिए बहुत अलग अलग प्रकार से इसको बड़े सम्मान के साथ देखा गया है। आजीविका की दृष्टि से भी, सह अस्तित्व की दृष्टि से भी, परमात्मा के आशीर्वाद से भी। प्रकृति में यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वही ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड के साथ हमारी एक रस्ता, एकजुटता, एक आनंद के साथ रहने के लिए, सबसे प्रकृति के साथ नजदीक रहने के लिए अगर कोई हमको मार्ग मिलता है तो वह हमारा कृषि आधारित जीवन पद्धति मिलती है। हमें इस बात का आनंद है, इसका गर्व भी। आज रानी दुर्गावती की कर्मस्थली पर कृषि मंथन 2026 का जो आयोजन हो रहा है, वाकई ये अद्भुत है। और इसी के साथ जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के भवनों का, प्रशासनिक भवन का लोकार्पण हुआ। हमारे पास प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 कृषि सखियों के प्रशिक्षण का सौभाग्य मिला है। 10 स्टार्टअप को 1 करोड़ 8 लाख की रुपयों के आदेश पत्रों का वितरण हुआ है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे में हमारे नरसिंहपुर में गन्ना का एक नया यूनिट का भी शुभारंभ हुआ। जोरदार अभिनंदन करें सभी प्रकार से। ऐसे में कृषि कल्याण के आधार पर, खासकर नवीन पद्धतियों के बलबूते पर, फसल के विविधीकरण के आधार पर हमारे अपने वैज्ञानिक इसमें काम कर रहे हैं, हमारे युवा भी काम कर रहे हैं, स्टार्टअप भी काम कर रहे हैं और आज उत्पादन बढ़ावा देने के साथ साथ पोषकता को भी जो बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी सरकार भी पीछे नहीं है। इसलिए किसान कल्याण के लिए अभी हमारा गेहूं का उत्पादन भी पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन हो रहा है, तो उसमें से मध्य प्रदेश भी एक है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने राज्य के किसानों के लिए। आज डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से भी कृषि योजनाओं को पारदर्शिता और शुचिता के आधार पर चलाने का संकल्प हम सब ले रहे हैं। तो मेरी अपनी ओर से सच में आज 16 करोड़ 47 लाख की लागत से ये जो नया प्रशासनिक भवन का लोकार्पण कर रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करें। ये बड़ा भवन आने वाले समय में सभी प्रकार के अपने कामों को रहेगा
और ये स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस भवन का लोकार्पण करके आपके सबके अनुसंधान से निश्चित रूप से राज्य आगे बढ़ेगा। कृषि और कृषि से जुड़े सब प्रकार के क्षेत्रों में प्रगति होगी। एक बार फिर मैं पूरे आयोजन के लिए बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।